भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। भीम, करने दे उसे जो करना है। आज भैया की ये हालत इसकी नौटंकी की वजह से हुई है ना। दीदी बस, अब और नाटक नहीं। भाई, बहस करने से अच्छा है हम सब बाबा के लिए दुआ करते हैं कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। जल्दी होश आएगा, जल्दी होश आएगा। बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बाबा को। बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है बाबा। मेरी आई भी इसी तरह दरवाजे को पीटती रही और बाबा अंदर बैठे रहे। इतनी ठंड थी, राई छोड़कर चली गई। मैं और मेरा छोटा भाई महिपाल, हम दोनों अंदर बैठे अपनी आई की आखिरी आवाज सुनते रहे। वो भी यही कहती रही जैसे तुम कह रही थी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। और फिर आवाज शांत हो गई और जब सुबह दरवाजा खोला तो आई नहीं थी। उसके बाद आई कभी नहीं मिली। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो।
जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से तुम पढ़ोगे। और हाँ, इस विषय पर न तुम कुछ बोलोगे न मैं कुछ सुनूंगा। मैं बेटा जब भी तुम्हें देखता हूं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। भीम, 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 बाबा भीम, भीम। बाबा 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 बाबा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बाबा बाबा बाबा, डॉक्टर साहब, बाबा। आप लोग प्लीज हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। आप बहुत किस्मत वाले हैं। 100 में से कोई एक ही होता है जो इस अवस्था से निकल के आता है, और वो आप हैं राम जी। भीमराव, अब ये खतरे से बाहर है। आप लोग इन्हें चाहे तो घर ले जा सकते हैं, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। और हाँ, इनकी दवाई पूरी चलाइएगा। बाबा, ये सब अचानक से कैसे? आप बेहोश कैसे हो गए थे? साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। आपका बेटा साहेब है, उसने आज मुझे समझा दिया कि वो जो कहता है वो सही है। मैं कैसे बेहोश हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है तुमने और एक व्यक्ति को होश में लाया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बधाई हो।
मतलब शिशुपाल की कहानी आपको पता है? भीम का सबसे बड़ा दुश्मन शिशुपाल जब मेरे सामने साहेब मेरे भीमराव कहता चला जाएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? भीम, तुम्हें चुप करा दो इन्हें। तबीयत खराब है, अब ज्यादा तारीफ करने के चक्कर में फिर से ना हो जाए तबीयत खराब। बाबा संभालिए बाबा अपने आप को। एक मटका पानी लिया जा। पूरी रात ऐसी कड़कती ठंड में रहकर अकल तो ठिकाने आ गई होगी तुम दोनों की। हाँ? तुम दोनों अपने अपने सर से उस भीमराव का भूत उतार दो, भूल जाओ उसे, समझ गए? बस इतना याद रखो कि तुम्हारा बाप जो कह रहा है ना वही सही है, और ये भी कि हम ऊंचे लोग हैं। अरे वो भीमराव जैसे लोग, उनकी हैसियत हमारे सामने दो कौड़ी की नहीं है। बाबा ऐसा नहीं है। शिशुपाल, इसे चुप रहना सिखा। हर बात में बीच में बोलना जरूरी नहीं। श्यामला तुम चुप रहो। आलिया, रख वहां पर, बस। सुनो, उस मटके के पानी से तुम दोनों अपना शुद्धिकरण कर लो, तभी अंदर आ पाओगे। अरे देख क्या रहा है? जा। बाबा, कल से पहले मुझे भी ये शुद्धिकरण बहुत बड़ी चीज लगती थी, मगर कल रात के बाद से ये शुद्धिकरण और ये मटका सब ढकोसला लगता है।
इतना समझाया तुझे, पर कुछ नहीं समझा तू। हाँ समझा ना बाबा कि आप मेरे बाबा हो, हम ऊंचे लोग हैं। बस ये नहीं समझूंगा कि भीम और भीम जैसे लोग दो कौड़ी के होते हैं, सब बराबर है। बस अपना ये ज्ञान अपने पास ही रख। ज्ञान नहीं दे रहा हूं बाबा, बल्कि अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने भीम को छुआ, उसने मुझे लेप भी लगाया और हम दोनों गले भी मिले, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। सब पहले जैसा ही था बाबा। देखिए, कुछ बदलाव सा लग रहा हो क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि। चलो अंदर चलो। आइए बाबा। आराम से। बाबा, कल रात में बहुत ठंड थी ना, आप एक काम कीजिए, अभी अंदर मत आइए, यही धूप में बाहर बैठिए थोड़ी देर, ठीक लगेगा। नंदू काका, वो खटिया जरा यहाँ लाइए ना। हाँ हाँ। रमा, एक कटोरी में तेल गरम करके लेके आना, बाबा के पैरों में लगा देता हूँ। ला जल्दी। अरे राम जी, कहा भावा? क्या करेंगे जानकर? जब रात भर अस्पताल में थे तब तो आप सब में से किसी को भी नहीं हुआ कि एक बार आकर के उनको देख ले, तो अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? चाहिए आप सब यहाँ से। ए शोभा, दिन में 17 काम होते हैं, हम सब अस्पताल जाएं या ना जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे ना कि राम जी मर जाएं। बस, मेरे बाबा के बारे में इतना बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अब जाइए ना, अपना अपना काम कीजिए, वही ठीक रहेगा। भीम भैया, इनके पास काम है जो ये करेंगे। ये दीपक छोटा है, छोटे की तरह रहा कर, बड़ों से बात करने से पहले सोचा कर, नहीं तो किसी दिन। क्या किसी दिन? सच बोलने से क्यों डरूं? दीपक, शांत रहो। नहीं भीम भैया, सब लोग हमेशा मुझे ये कहकर चुप करा देते हैं कि मैं छोटा हूँ, छोटा हूँ। छोटा हूँ तो क्या हुआ? भीम भैया भी तो छोटे थे ना शिशुपाल जी के सामने, लेकिन वो चुप रहे क्या? इतना कहा, इतना समझाया कि शिशुपाल जी यहाँ आकर माफी मांगकर जय भीम कहकर गए, और वो सब बेवकूफ। दीपक, क्या कर रहे हैं आप? आज ही पूरन का हिसाब हम कर ही देते हैं। आज हम भी आपका हिसाब कर देते हैं। जब देखो मेरे बेटे को धक्का देना, खरी खोटी सुनाना, आप लोगों की आदत हो गई है ना। उसकी माँ अभी मरी नहीं है, जिंदा हूँ मैं। शोभा मेरी बहन है, तो उस नाते दीपक मेरा क्या हुआ? भांजा। बहन के लिए अगर लड़ सकता हूँ तो सोचो भांजे के लिए क्या करूंगा। और हिसाब करोगे, बढ़ो आगे, मैं भी देखूं तुम्हारा हिसाब। ए शोभा, संभाल अपने बेटे को, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा। मेरा बेटा भीम को समझता है, उसे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है फुलिया ताई। अरे बस हो गया, ये क्या हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं आप लोग? अच्छा लगता है क्या? मुफ्त की रोटी खा खा कर ज्यादा इतराने लगा है ना, लेकिन याद रखना मेरा नाम भी जनार्दन है। समय आएगा ना तो एक एक थप्पड़ का हिसाब बराबर करूंगा। याद रखूंगा।